में सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसबी जीवन में। तो आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज लव ब्रदर का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे माफिया ब्रदर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसे इंसान को मौत के घाट उतार दिया था जो उनकी भाभी के ऊपर गंदी नजर रख रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब हमारे जो माफिया ब्रदर्स होते हैं वो घर आते हैं और अब उन लोगों को यहाँ पर रहने से 10 दिन बीत चुके थे। मतलब उनको यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गए थे और सबके सब अपना काम छोड़ कर आए थे। तो आप सभी के मॉम डैड से परमिशन लेते हैं कि अब उन्हें कल जाने दिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में सभी निकलने वाले होते हैं। सुबह हो गई थी और 10 बज रहे थे सुबह के। यहाँ पर सभी ब्रदर्स खड़े होते हैं और अमाइटी गला फाड़ कर रो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती, बहुत ज़्यादा सैड होती है। सारे ब्रदर्स के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि बस अब यहाँ पर आ चुकी है, अब इन्हें दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसके फेस पे साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान कि उसका हस्बैंड और उसके जो देवर हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो उसे यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से चीकी के मुंह से निकल जाता है, वो आराम से कहता है कि अब इसे मैं यहाँ नहीं आने दूंगा। बहुत ज़्यादा ही ये इरिटेटिंग है। तभी आरम कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे तो पहले से ही ऐसा ही लग रहा था कि अगर यहाँ पर प्रिंसेस आएगी तो सच में खुश नहीं रहेगी और मैं देख रहा हूँ वो कितना ज़्यादा रो रही है। तभी हम देखते हैं कि जो बोगम जो वहीं से गुजर रहा था क्योंकि ये दोनों ही दरवाजे पे खड़े होते हैं। तभी बोगम कैसे कहता है कि दीदी मतलब कि प्रिंसेस तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड और देवर आने नहीं देंगे दोबारा। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ, इन्हीं लोगों को भेज दिया जाता है, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा। अगर तुम वहाँ जाओगी दोबारा नहीं आ पाओगी, मेरी बात मानो, तुम यहीं रुक जाओ। यहाँ पर घूर कर अपने हस्बैंड और अपने देवर को देखती है और कहती है कि क्या सच में आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा ना आऊँ। अब देखिए मॉम डैड भी दुखी हो जाते हैं। अब माहौल जो थोड़ा सा शांत हुआ था अब फिर से वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब चीके कहता है कि ऐसा नहीं है प्रिंसेस, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हें उल्लू बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो अगर तुम इस तरीके से रोगी तो हम सच में नहीं आने देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें दुख हो और तुम्हारी आंखों में आंसू हम में से कोई भी नहीं देख सकता है। यहाँ पर शिकी की बात से सारे भाई एग्री होते हैं और जेके जो कि देख रहा था तेके मॉम डैड भी जो कि हैप्पी फील करते हैं, कितनी ज़्यादा फिक्र है, उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है, उसकी उसका ख्याल रखने वाले कितने लोग हैं वहाँ पर। ऐसे बोलकर वो अंदर से अंदर खुश हो रहे थे। ये हम देखते हैं कि हमारे जेके शोकी अब अपनी वाइफ को कहता है कि चलो बहुत रो लिया तुमने, अब तुम्हारे आंसू यहाँ पे कोई नहीं देखना चाहता। इसी तरीके से अब वो लोग कार में बैठते हैं। तभी बोगम चुपके कैसे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी वहाँ पर कुछ दिनों में आ रहा हूँ। यहाँ पर ते अपने भाई को गले लगा लेती है और सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, खासतौर पे जेके, वो तो उसके भाई से भी जेलस फील करता है। यहाँ जो माफिया ब्रदर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होता कि ते बोगम को हक करे या फिर उससे ज़्यादा बातें करे, लेकिन वो सैड होती है इसलिए उसे हक कर लेती है, इस बात से बेखबर कि यहाँ पर किसी को भी उनका हक और उनका ये प्यार पसंद नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं कि अब सारे माफिया ब्रदर्स निकल चुके थे कि मॉम डैड बहुत ज़्यादा सैड होते हैं
लेकिन वो हैप्पी भी होते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छे घर गई है। अब हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी, 5-6 घंटे बीत चुके थे। अब सभी जॉन मेंशन में होते हैं। जॉन मेंशन जो कि बहुत ही ज़्यादा बिग होता है और हमारी प्यारी सी तेज सो रही होती है और आर्यन जेके से कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ और प्रिंसेस को सुला दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। ऐसे ही सभी गाड़ी से उतरते हैं और सभी आराम करने चले जाते हैं। ये दिन भी इन लोगों का ऐसे ही बीत जाता है और थोड़ा थका देने वाला था। यहाँ नेक्स्ट डे हमारी टे उठती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है और यहाँ देखते हैं कि सारे ब्रदर्स अपने अपने काम में लगे होते हैं। हाँ, सभी टी की मदद करने आते हैं। कोई खाना काटने मतलब कोई सब्जियाँ काटने में मदद करता है तो कोई सफाई करने में। और एक बात और, सब हॉल वॉल की सफाई गार्ड्स कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर नौकर नहीं होते हैं। एक बार जेके ने स्टे को गुस्से से कहा था कि तुम क्यों काम करोगी, नौकर नहीं है क्या? लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि वो जब से टे को यहाँ पर लाया है तब से वहाँ पर एक भी नौकर काम नहीं करते। बात ये नहीं थी कि सारा काम उसे टे से कराना था, बात ये भी थी कि जब से उसकी शादी हुई है मतलब जिस दिन से, उसी दिन से उसके अंदर पॉइजनस आ गई थी। मतलब वो पॉजेस हो चुका था टे से, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी मर्द उसे देखे, इसलिए उसने इस तरीके का डिसीजन लिया। और वैसे भी माफियाज घर में, वो अपने घर में किसी और सर्वेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने गार्ड से ही सारे काम करवाता था। सारे गार्ड से उसके काम को कर देते थे। घर में खाना बनाने से लेकर सफाई का काम गार्ड्स ही करते थे, तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ गार्ड्स होते थे और जो काम करके चले जाते थे टे के उठने से पहले और टे के सोने से, मतलब कि जब टे सो जाती थी तभी गार्ड्स घर का काम करते थे। और ये रूल हमारे माफिया ब्रदर्स का होता है क्योंकि वो नहीं चाहते ना उनकी प्यारी प्रिंसेस को कोई देखे। कहाँ शुरुआत में जेके ने टे से बदला लेने के लिए प्लानिंग की होती है, कहाँ उसे टे से इतना लगाव हो जाता है या कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। क्या होता है ये तो जेके ही जाने। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे से माफिया ब्रदर्स होते हैं वो उठ जाते हैं और वो फटाफट से नाश्ता करते हैं। जेके जो कि कैसे कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, हम आज कहीं चलेंगे। तभी टे कहती है कि ऐसे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कहीं घूमने चलना है? अगर घूमने चलना है तो मुझे नहीं जाना, बहुत सारे काम है, मैं उस काम को कर लेती हूँ पहले। फिर जेके कहता है कि नहीं, काम छोड़ो तुम, काम ये सब है ना, ये सबको मैं जो पाल रहा हूँ ये मुझ ठंडे के दिन काम आएंगे, ये सब काम कर लेंगे। तभी सभी कहते हैं हाँ भाभी हम कर लेंगे, अब चाहिए। और आर्यन जो कि उससे कहता है कि ध्यान से, उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। हाँ, जेके जो कि आर्यन को कहता है तो आर्यन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उसका ये बहुत ही बड़ा दिन है तो उसके साथ तुम्हें ही होना चाहिए। यहाँ आर्यन जो कि अब रिलैक्स फील करता है, वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। जेके और टे दोनों ही अब एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने होते हैं जो कि एक मेडिकल कॉलेज होता है। अब हम देखते हैं कि टे जब देखती है तो कहती है कि वाह ये कितना बड़ा है मेडिकल कॉलेज, क्या आप यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं? टे जो कि पूछती है लेकिन उसके आंखों में कुछ अलग ही सपने होते हैं, तो जेके कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए है। तभी टे कहती मेरे लिए, बट क्यों, मुझे इसकी क्या जरूरत? तभी जेके कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, तो इसलिए ये सब तुम्हारे लिए है और जल्दी से चलो
अगर तुम्हें एडमिशन नहीं लेना है तो मैं चला जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अब ते उसे देखती है और बहुत ही ज्यादा प्यार से उसे हक करके कहती है, आपको कैसे पता? मैंने तो कभी आपको नहीं बताया। तभी तभी चीके कहता है कि हाँ, तुमने कभी नहीं बताया, लेकिन हमें तो तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने इससे पता करा और तुम्हारा ये ड्रीम है, तो इसे जरूर तुम पूरा कर सकती हो और टेंशन मत लो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। और चलो तुम्हारे एडमिशन की बात करते हैं। यहाँ पर अंदर जाके एडमिशन की बात करते हैं। तभी अब पता चलता है एगो की 1 हफ्ते में टेस्ट है जिससे सिलेक्शन होगा। और अब उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। शिकी कहता है तुम किस लिए परेशान हो? तभी ते कहती है ऑफ कोर्स मैं परेशान हूँ, 1 हफ्ते में टेस्ट है और मुझे कुछ तैयार भी नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। तभी शिकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और इन सब चीजों की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1 हफ्ता है, अगर आज ही टेस्ट हो जाता तब। तभी ते कहती है हाँ बात तो सही है, ऐसे को मुझे टाइम तो मिला, यहाँ तो कुछ लोगों का ऐसे ही टेस्ट ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि शिकी उसे लेकर कहीं जाता है और वहाँ गाड़ी रोकता है। एक लाइब्रेरी होती है, उसे देखकर ते पूछती है कि लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको कुछ लेना है क्या? शिकी उसे घूर कर कहता है क्या मतलब लेना क्या? अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ोगी तो पढ़ोगी किससे? बुक्स नहीं लेना क्या तुम्हें? चलो बुक्स लो, ऐसे बोलकर शिकी अंदर जाता है। तभी अचानक से ते कहती है ये कहाँ गए? जब वो देखती है तो शिकी एक से एक बुक निकाल रहा था जो कि डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए होती है। एक से एक एमबीबीएस की बुकें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही सरल चीज़ों को समझा सकती थी। शिकी ऐसी बुकों को निकाल रहा था जो एकदम सटीक उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकती थी। तो जब देखती है तो पूछती है कि ये कैसी कैसी किताबें निकाल रहे हैं आप? क्या आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में? अभी जेके कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए ज़्यादा उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ, ऐसे बिजनेस नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता है कौन सी बुकें चाहिए, इंटरनेट पे मैंने सर्च की थी। अब ते कुछ नहीं बोलती है, खड़े होकर अपने हस्बैंड को देख रही थी जो उसके लिए बुक्स चूज कर रहा था। ऐसे ही कुछ किताबें दिलाता है। फिर हमारी परी ते को लेकर वो मॉल निकल जाता है। मॉल आने के बाद अब हम देखते हैं कि ते शॉपिंग कर रही थी और बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं जिसे वो देखकर छोड़ दे रही थी क्योंकि उसके बजट में नहीं होता है। ये क्या कहता है कि ये तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो लो ना। तभी ये की बात पे ते कहती है कि नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इन महंगी ड्रेसेस को ले सकूं। ये कहता है तुम्हारा पति अमीर है, तुम कुछ भी ले सकती हो। तभी ते कहती है कि हाँ समझ रही हूँ, लेकिन पति अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके सारे पैसे उड़ा दूँ, कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखने होंगे ना। तो आप अपने पैसे बचा के रखिए, मैं अपने पैसे से ही थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। ये किसी ते का मुँह देख रहा था और आप भी ऐसी बातों पे ते का मुँह ही देख सकते हैं कि जो माफिया किंग की वाइफ है वो इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती है। तो ऑलवेज हमारी क्यूट सी स्वीट सी ते के लिए आप लोग कमेंट कीजिए और लव यू सो मच आर्मी सरांगी, और स्टोरी कैसी है कमेंट भी करिए।